बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदना हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। प्रिय दर्शकबीन, साथी भाई तथा दीदी बहनी गण, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड नाइट। हम अहाँ सबके सामने मैथिली भाषा में धार्मिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित भ गेली। अहाँ सब एहि घड़ी में पवित्र ग्रंथ, अंतिम ग्रंथ कुरान मजीद से पाठ सीखी छी। हम अहाँ सबके बतबी छी कुरान करीम जे अंतिम ग्रंथ ईश्वर के तरफ से मनुष्य के पथ दर्शन के लेल देल गेल है। हम अहाँ सबके सामने में अक्कर हम अर्थ बतवी छी। कैला तो ई कुरान अरबी ज़ुबान में है और अहाँ सबके भाषा अरबी भाषा हवे, कुरान अरबी भाषा में, ते द्वारे अक्कर जे अर्थ होई के हम अहाँ सबके सामने हम रखी छी, ताकि ए कुरान पाक के सुनकर हम अपन ज़िंदगी में अक्कर नेम के लागू करूं और मर के बाद अपने आप के ठिकाना स्वर्ग में कलूँ। ते लेल हम अहाँ सबके सामने में ई पाठ हम रखी छी। आओ पाठ कुरान करीम के तिलावत आरंभ कर से पहले एक मरतबा हम चाहे छी ओई आयत के हम तिलावत कली, तकरा अहाँ सबके सामने में हमरा दर्श दिए कहे के अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल हज्जु अशहुरुम मअलूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरि यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़द्लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन्नासु वस्तगफ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। प्रिय साथीगण, प्रेमीगण, अखन अहाँ सब पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद के तिलावत सुन लिया। अब अकर की अर्थे हम अहाँ सबके सामने राखा के प्रयास करी छी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूर्व जे आयत है कि जो आयत गुजरल है कि अहाँ सबके बताल गेल छले ओई आयत के अंदर, ओई श्लोक के अंदर कि अल्लाह ताला कुछ हज के
नियम कानून के बतल के कि हज केना कर के है और हज में कौन कौन चीज़ प्रतिबंध लागल गेल है और कौन कौन चीज़ प्रतिबंध नहीं लागल गेल है। तो कुछ बात के बारे में विषय में अहाँ सबके बतायल गेल रहे और कुछ और बात है से बात बाकी छले। ये आयत में बतायल गेल है कि कथी कथी कर के है या कथी कथी नहीं करे के है, कौन काम करे के है या कौन काम नहीं करे के है। यानी कि हज के हालत में जब आदमी एहराम बांध ले हज के लागी तो कौन कौन काम पर प्रतिबंध लाग गए है आ कौन कौन काम वैध है एकर हक में। तो कुछ बात यह है कि आयल है कि के बारे में हम अहाँ सबके जानकारी देम। अल्लाह ताला कही है कि अल हज्जु अशहुर मालूमात, हज के महीना मुकर्रर है। हज के कुछ महीना है अल्लाह ताला हज के टाइमिंग रखने के जो 2.5 महीना है क्या, यानी कि शवाल जिलक़ादा जिलहिज्जा के 10 तारीख तक है क्या, ये हज के महीना जो है रखने हैं क्या। तो वे कहे कि हज के महीना मुकर्रर है कि मालूम है कि सबके पता है कि 2.5 महीना है कि मालूम मुकर्रर है कि फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। जे भी व्यक्ति अपने आप पर हज करे के अनिवार्य कर ले, यानी कि नियत कर ले, लाजिम कर ले कि हमरा हज करे के है महीना में, नियतो कर ले कि जो हज के महीना है कि नियत कर के तो अकरा लेल अल्लाह ताला प्रतिबंध लगे नहीं क्या, कुछ काम के प्रतिबंध लगे नहीं कि एहराम जो हज के लेल बांध लेने के और अपना शरीर पर एहराम के कपड़ा बांध लेल के और दिल में ठाने लेल के कि अब हमरा हज करे के पूरे तौर पे तैयार भ गए। तो कुछ काम के प्रतिबंध लगे नहीं, एक के बारे में अल्लाह ताला फरमावे के फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। तो हज के दिन में जो एहराम बांधने रहे वही घड़ी में वो बीवी से नहीं मिल के, यानी कि हम बिस्तरी नहीं कर के, बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर के मना है क्या। जो मियाँ बीवी जो है कि जो काम है वो काम एहराम की सूरत में एक काम पर प्रतिबंध लगे नहीं। वला फसूक और बुरी बातों ने कह के जुबान से ककरो गाली गलौज नहीं दिए के, बुरी बात बेकार के बात खराब बात कुकर्म वाला बात जो है कि नहीं कर के। वला जदाल फिल हज और हज में जो एहराम बंधने के में लड़ाई झगड़ा कर के नहीं किया। अत्ते काम से अल्लाह ताला है कि अत्ते काम पर प्रतिबंध लगा दे के, पाबंदी लगा देने की। हाज जो हाजी साहब है के वो जो हज बहन हज कह लेने के, हज के नियत कह लेने के, इरादा कह ले के, तो याद रखू ये सब काम नहीं कर कहे के। अल्लाह ताला की तरफ से निर्देश है कि आजकल बहुत सारे लोग एहन है कि सिर्फ एहराम बांध ले या कोनो मालूमात नहीं रही के चल जाए हज करे के लागी। तो ये बिल्कुल गलत है कि अकेला हज करे से पहले वही चीज़ के जानकारी कर लिए कि जरूरी है, तकरा कैला से हज स्वीकार हुए और एहन चीज़ के कैला से हज अस्वीकार हो जाए। तो पूरा ज्ञान प्राप्त कैला के बाद ही आदमी के हज करते तब जा कर के हज जो है कि स्वीकार होते। कैला तो ये सब काम कर लेते तो कुछ एहनो काम है कैला से हज बेकार हो जाए, दोबारा करा हज कर पड़े के, कुछ एहन काम छूट जाए ते के बिना पर। वमा तफ़अलू मिन खैरी यअलमुहुल्लाह, अहाँ सब जो भी भलाई के काम करम तो अल्लाह ताला का जानी है के, यानी कि हज कर जाओ भलाई के काम करो, वो सुकर्म काम करो, सुकर्म करो कुकर्म नहीं करो, भलाई के काम करो। और अहाँ सब जो भी भलाई के काम कर छी तो हज में जाए
कोई बीमार है एकरा उठा कर इलाज कर के ले ला जाओ, या फिर जो है कि बढ़िया बात कहूँ, अच्छा सही बात कहूँ, ककरो हेल्प कर दिए के, ककरो पानी पिला दिए के, ये सब करूँ, एहन काम जो करब न नेकी वाला काम, तो अल्लाह ताला के जानी ही के अहाँ सब कौन काम कर रहल छी आ कथी कर छी, सब बात अल्लाह ताला के मालूम है। फिर अल्लाह ताला कहे के वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, अहाँ सब बट खर्चा ला जाओ, एनाहिते के कोनो को कुछ नहीं है बे आ चल जाओ अल्लाह पे भरोसा कर नहीं, एना नहीं कर रखे के। ते द्वारा कहे के हज सब पर जो है कि वाजिब नहीं कि हज मालदार ही आदमी पर वाजिब है, जो बदनी तौर पर यानी कि जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो और माली भी पैसा भी है कि अब आसानी से वह जा सकी हम, वही में कोनो तरह के दिक्कत नहीं है। तो यहन सूरत में हज ही है। कहला तो फ़कीर बन कर जाब तो अपने आप के हलाकत बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देखम, तो कहीं पे भूख लागत कुछ लागत तहाँ के भीख मांगा पड़ते, एहन काम नहीं करे के नहीं है बे अहाँ सबके पास माल पैसा, तो अल्लाह ताला अनिवार्य नहीं कहने के नहीं जाओ, अहले नमाज पढ़ू, अहले रोज़ा रखू, जो छुटका इबादत है के ये कर के बड़का इबादत बड़के आदमी के लागी है। हज है के दूर के सफ़र है, इनमें पैसों लगी है के, और जो सेहतमंद है के वो तंदुरुस्तो हो चाहिए, दोनों चीज़ ज़रूरी है के। ते द्वारे अहाँ सब रोज़ा नमाज यही ले करब, अगर कमज़ोर छी बीमार छी तो जाए के नहीं कि तही ले पढ़ू। हद से ज़्यादा सब अहाँ के एम नमाज में के कहला तो ज़िंदगी में हज एक ही मर्तबा है कि अनिवार्य कहने है कि वो भी मालदार आदमी पढ़े के और बिल्कुल सेहतमंद आदमी पढ़े के, लेकिन नमाज सबके ऊपर है कि पढ़ के चाहे मालदार हो, गरीब हो, फ़कीर हो, भिखमंगा हो, जो भी आदमी है कि सब पर नमाज फ़र्ज है कि नमाज के बारे में पूछती तो कहला तो वैसे ज़्यादा हद से ज़्यादा सवाब अहाँ सबके पुण्य जो है कि नमाज में कि नमाज में माँ पढ़ले के दिन कोनो बहाना नहीं चलते, अल्लाह ताला से ये नहीं कह सकी छी अहाँ सब कि हम खाए ला मरी चली, हमारा पास पैसे नहीं चलते केना जाओ, नहीं मस्जिद जाए फ्री में जाए, घर में नमाज पढ़ब तो फ्री में नमाज पढ़ब, हमें कोनो पैसा नहीं लगी कुछ नहीं लगी के नमाज पढ़ के। लेकिन हज कर के लाग जाए तो अहाँ के पासपोर्ट है के, टिकट है के, वीज़ा है के, तो खर्च लगी, ते द्वारे कह के वो मालदारे आदमी पर है के फ़र्ज हज करना अनिवार्य है कि, लेकिन नमाज के बारे में कहे के सब पर है कि जब भी आदमी बालिग भा जाए के यानी कि उम्र के पहुँच जाए कि जिस्म से एक पानी निकले तो पानी की वजह से मियाँ भी मिली है तो बच्चा पैदा हो के तब ओकरा बुलूगत के पहचान बतेने के बालिग हो जाए के तब वो यही पढ़े के नमाज पढ़ के हर हाल में नमाज पढ़ के रोज़ा रख के तब अल्लाह ताला कहे कि तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, अहाँ सब बट खर्चा के बंदोबस्त करूँ, कला हज करा जाए तो बट खर्चा चाहिए। और याद रखूँ कि सब सर्वोत्तम बट खर्चा है कि अल्लाह से डर रखे, अल्लाह से जो भी डरते तो गुनाह से बच जीते, अल्लाह से जो भी डरते गुनाह से बच जीते। तो कहे कि यह कि हाँ बट खर्चा लेकर चलूँ और बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा नहीं करूँ, यानी कि बट खर्चा लेकर चलूँ एक अल्लाह पे भरोसा करूँ, तो ये इस्लाम का तरीका बते नहीं कि बट खर्चा करूँ और फिर अल्लाह पे भरोसा करूँ, ये नहीं कि अल्लाह ताला पर भरोसा करो और कुछ नहीं है इन्ना का इस्लाम है क्या मना कहने के, अहाँ के पास ये सब हुआ चाहिए। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, हे बुद्धिमान व्यक्ति सब अहाँ सब हमरे से डरो, अल्लाह ताला कहे कि हमरा से डरू, ककरो से डर के नहीं के। अल्लाह ताला आगे कहे के लैसा अलैकुम जनाहुन अन तब्तगू फदलम मिन रब्बिकुम, अहाँ के ऊपर कोनो प्रकार की कोनो दिक्कत नहीं है कि अहाँ सब अपने प्रभु के तरफ से फजल तलाश करो, फजल ढूंढू, फजल के मतलब क्या नहीं कि अहाँ तेजार कर सकी छी जाए छी तो अहाँ सब की करू तेजार कर के, जो आदमी बिजनेसमैन है कि तो जो तकरा तेजारत करी के बिजनेस कर में अकरा बिल्कुल आइडिया बगल मारे तो बिजनेस कर में
कोई हर्ज नहीं कि कोनो गुनाह नहीं कोनो पाप नहीं कि यानी कि जाहे तो बिजनेस कर सके तजारत कर सकी हम। अल्लाह ताला कह के फ़ैदा अफजतुम मिन अरफातिन फ़द्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, कि जब अहाँ सब अरफात से लौटब यानी कि लात 9 जिल्हिज्जा के जो अरफात में जाए पड़ी के आ मगरिब तक रह के सूरज जो तो लो गुरूब भ जाए तब से निकल के, जब तक सूरज उगल रहे के उदय रहे सूर्य उदय रहे तो ओइजा से नहीं निकल के नहीं निकले के नहीं तकरा ऊपर जो निकल जेते तकरा ऊपर के जो है के अकरा दम जो है दिया पड़ते और ये तक ठहर के है के यानी तो पहले निकल जाते तकरा पर दम दिया पड़ते तो वो चीज निकले कि जो सूर्यास्त भ जाए तब ये से निकलक है। तो कहे जब अहाँ सब ओत से लौटब अरफात से लौटब तो अहाँ सबके रात गुजारे के है मुजदलफा में। तो मशअर हराम ऐसे यह है कि मशअर हराम बतेने हैं कि अल्लाह ताला मुजदलफा के, तो जगह जो मुजदलफा है कि मीना और अरफात के बीच में एक जगह मुजदलफा है। तो कहे कि 10वीं के रात हुई कि यानी कल जो 10 तारीख होते 9 के निकलते जो रात होते 10 के होते तो ये 10वीं के रात में मबीत कर रखे कत कर के मबीत यानी कि मुजदलफा में कर रखे और यह है कि रात गुजारते अल्लाह ताला से दुआ करते और फजर की नमाज़ पढ़ते। फजर की नमाज के बाद जो है फिर जो है मीना की तरफ रवाना भजते मीना की तरफ जाते तो रमी जमरात करते यानी कि जो शैतान के जो इष्ट बने हैं कि वो पिलर जो है 3 पिलर जो बने हैं तो ये पहले जो है कि एक के जो है कि कथी करते कंकरी मारते एक के बाद में की करते कुर्बानी करते एक बाद में फिर जो कि तवाफ़ करते ये सब तरतीब से जो है कि बताया गया है कि हदीस के किताब में है कि मौजूद है कि तफसीर। तो अल्लाह ताला कहे कि फ़द्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, अहाँ सब अल्लाह ताला के खूब याद करो मबीत के यानी कि मबीत करते समय मुजदलफा में रात बिताते समय अल्लाह ताला के खूब याद करो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो तौबा करो और फिर दुनिया में केना ठीक ठाक रहब केना इबादत करब वो सब कुछ मांगो रात गुजारो अल्लाह ताला के याद करते कर के अल्लाह तक याद कर के अहाँ सब रात गुजारो। कमा हदाकुम जना के वदकुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह ताला कहे कि अहाँ सब अकरा याद करू वही हिसाब से तन जय प्रकार से अहाँ सबके ऊ पथ दर्शक बनेलक यानी पथ दर्शित बना देलक यानी कि अहाँ सब भटकल रही अहाँ के अल्लाह के नहीं पहचानली कि अल्लाह एक है निराकार है कि अकरे इबादत हो चाहिए अहाँ सबके इबादत में जीवन व्यापित करी छली तो ओहि सबसे अहाँ के ज्ञान दिल के तो ज्ञान के खातिर अहाँ के अल्लाह ताला के पहचान लेलिए अल्लाह के अल्लाह ताला केना है केहन है कि अहाँ सबके पता चल गए तो कहे कि अहाँ सब अल्लाह के नहीं पहचाने से पहले पथभ्रष्ट वाला जिंदगी अहाँ सब गुजारी छली। तो अब अहाँ सबके ज्ञान प्राप्त हो गए अल्लाह के बारे में तो अहाँ के अल्लाह ताला पथ दर्शन कर दिलके तय के खातिर अहाँ सब कथी करू अल्लाह के खूब याद करू। इन व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला के ऐसा पहले अहाँ सब भटकल रहली ऐसे पहले भटकल छली अहाँ सब सबके खुदा मान का सबके पूज छली जबकि खुदा एक ही के। फिर अहाँ सब आकार वाले खुदा की पूज छली जबकि खुदा के आकार नहीं निराकार है कि कोई देखने नहीं के लेकिन माने के अल्लाह है एक है निराकार वही हिसाब से अहाँ के भक्ति करे के छली इबादत करे के छली लेकिन अहाँ सब सबके भगवान मान का सबके गॉड मान का अहाँ सब पूज छली। तो एहि प्रकार से बतेने कि ये सब जो है कि पथभ्रष्ट रास्ता छली। फिर अल्लाह ताला कहे कि सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन्नास, फिर अहाँ सब वही जगह से चलू जय जगह से सब आदमी चली यानी कि जय जगह सब आदमी चली के यानी कि यही मुजदलफा भेले। फिर कह के वस्तगफिरुल्लाह, अहाँ सब अल्लाह ताला से माफ़ी चाहूँ क्षमा चाहूँ अल्लाह ताला से
क्षमा चाहो। इन्नल्लाह गफूर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत क्षमा करा वाला और दयालु है के। तो साथी भाई सब आय के पाठ अहीं तक भेल। अल्लाह ताला से हम दुआ कर छी कि अल्लाह ताला जो कुछ हम सुने छी ओहि के अनुसार कर्तव्य करे के तौफीक दा। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिजमीअल मुस्लिमीन।